आज हम लोग 10th क्लास में केमिस्ट्री में फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बारे में पढ़ेंगे। आयंस कैसे बनता है, आयंस क्या होता है, आयन कितने प्रकार का होता है, सबका क्या क्या खासियत है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये सब के बारे में आज चर्चा होगा। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ डिटेल से चलते हैं, जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और फ्री रेडिकल। नाम सुने होंगे। एटम क्या होता है? What is atom? It is the smallest particles of the element. It's called atom. है ना? Molecules क्या होगा? It is the smallest particles of the compound. It's called क्या हो गया? Molecule. Atom तत्व का सबसे छोटा कण होता है। Molecule क्या होता है? यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। ठीक है। अब आयंस क्या होता है? यदि वही आइटम पर कोई चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए या तो क्या हो गया, माइनस चार्ज आ जाए, तो वो आयंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? आयंस कहलाएगा। जैसे कि देख लीजिएगा, यदि हम आइटम को लिखना चाहते हैं तो आइटम को आप कैसे लिखिएगा? आइटम्स को गलबात ने आइटम्स को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। F, ये आइटम का सिंबल लिखा हुआ है। किसका सिंबल है? आइटम का। O, ये भी किसका है? आइटम का लिखा हुआ है। Cl, ये भी क्या है? आइटम है ना। Mg, ये भी आइटम। को दिक्कत? Mg भी क्या लिखा हुआ? आइटम का। N, ये भी क्या है? आइटम। इतना बात समझ में आ रहा है? H, ये भी आइटम। लेकिन यदि हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं तो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या हो जाए बताइए तो? मॉलिक्यूल्स यानी अणु, अणु का सिंबल लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लीजिए Cl2, ये मॉलिक्यूल है। O2, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। H2SO4, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। H2O, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। CO2, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, नाम जानते हैं सबका? क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यदि हम आयन लिखना चाहते हैं, आयन, तो आयन में क्या होगा? अब प्लस चार्ज या माइनस चार्ज डालकर लिखना होता है। जैसे कि Fe है तो Fe2 प्लस यदि लिख दिए तो ये आयंस कहलाएगा। ये आयरन वाला आयन है, आयरन वाला आइटम नहीं है। आयरन का क्या है? आयन है, लेकिन यहाँ पर ये आयरन का आइटम है। समझ में आ रहा है ना? ये आयन हो गया। O2 माइनस लिख दिया तो ये क्या हो गया? आयन हो गया। ये ऑक्सीजन का आयन है। ऑक्सीजन का क्या है? आयन है, एटम मॉलिक्यूल नहीं है। उसके बाद HSO4 माइनस लिख दिए तो ये भी क्या है? आयन है। SO4 माइनस लिख दिए तो ये भी क्या है? आयंस है। तो दिक्कत है? H प्लस लिख दिए तो ये भी क्या है? आयन है। ये हो सब आयन हो गया। यानी जिस पर प्लस चार्ज आ गया, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो आयन में दोनों वाला आ सकता है ना, एटम वाले भी और मॉलिक्यूल वाले भी आ सकता है। जिस पर प्लस या माइनस चार्ज आ गया वो क्या कहलाएगा? आयंस कहलाएगा। बात समझ में आ गया? एक और अलग से होता है फ्री रेडिकल। क्या होता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? इसको ऐसे हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल को हिंदी में क्या बोलिएगा? मुक्त मूलक। ये क्या होता है? इस पर डॉट करके लिखा रहता है। जैसे कि देखिए H है ना, और ऐसे करके लिखा रहेगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा करता है। H है और ऐसे डॉट रहेगा, ये फ्री रेडिकल है। Cl है और ऐसे करके लिखा रहेगा, ये क्या है? फ्री रेडिकल है। सुने थे ऐसा नाम कभी? ये क्या हो गया? फ्री रेडिकल है। समझ रहे हैं? तो फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना किसी पर, सपोर्ट देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए Cl है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे करके, तो आप इसको ऐसे भी लिखिए या तो Cl माइनस दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन का ही मतलब होता है निगेटिव चार्ज। लोन पेयर या निगेटिव चार्ज बात क्या होता है? बराबर होता है। आगे पढ़िएगा रेजोनेंस इफेक्ट में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, तो लोन पेयर को ले जाइए या तो निगेटिव चार्ज को ले जाइए। तो निगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन।
यानी 2 इलेक्ट्रॉन रह गया तो नेगेटिव चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो कौन सा चार्ज? नहीं, पॉजिटिव नहीं, ऐसे रहेगा खाली ना। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ये भी खतरनाक होता है रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? जिससे प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, वही रहता है। लेकिन ये वाला भी क्या होता है? खतरनाक होता है, ये भी रिएक्शन करता है। समझ में आ रहा है ना? फ्री रेडिकल वाले, इसका रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। जैसे देखिएगा, जो H और Cl जो जुड़ता है, H और Cl ये फ्री रेडिकल दोनों होता है, और ये Cl बनता है ऐसे। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों मिलकर बॉन्ड बन गया। दोनों मिलकर क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। या तो फिर देखिए CH3 है ऐसे फ्री रेडिकल, अब प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो क्या हो जाएगा? CH3 और Cl बन गया। ये फ्री रेडिकल का रिएक्शन भी है। लेकिन हालांकि हमें यहाँ पढ़ना है केवल किसके बारे में? आयन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़िएगा? आयन। आयन क्या होता है? तो चलिए इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तो चलते हैं आयन के बारे में डिटेल से। उसको रोक दीजिए, वही सब टच करके रोकना है। तो देखिएगा आयन कितने प्रकार का होता है ये जानिए। आयन क्या होता है तो समझ में आ गया होगा। व्हाट इज आयन? इट इज द एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग क्या होगा? चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पूछा जाए व्हाट इज आयन तो क्या होगा? इट इज एटम और मॉलिक्यूल्स है ना, हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी यह एक परमाणु या अणु होता है जिस पर या तो धन आवेश या तो क्या होता है? ऋण आवेश। या धनावेशित या ऋणावेशित परमाणु या अणु को हम क्या करते हैं? आयन्स कहते हैं। सिंपल परिभाषा हो जाएगा। आयन का परिभाषा क्या हो जाएगा? धनावेशित या ऋणावेशित अणु या परमाणु, या क्या देगा? परमाणु को आयन कहते हैं। आयन कहते हैं यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड आयंस। या तो इन अदर तरीका से कैसे बोल सकते हैं? वे पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड आयंस। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आयन 2 ढंग का हो गया चार्ज के आधार पर। एक हो गया गलबात में, एक होता है केटायन। एक क्या होता है? केटायन। और दूसरा क्या होता है? एनायन। एक हो गया केटायन, दूसरा एनायन। केटायन को हिंदी में बोलिएगा, हिंदी में धनायन। क्या बोलिएगा? धनायन। और एनायन को ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन। धनायन क्या होता है इसके बारे में जानना है। इस पर प्लस चार्ज होता है, जिस पर प्लस चार्ज रहेगा वो क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो गया कि इस पर कौन सा चार्ज होता है? या तो बोल सकते हैं कि यह धनावेशित कण होते हैं। यह धनावेशित, यह धनावेशित होता है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है। और ये कैसा होता है? यह ऋणावेशित होते हैं। ऋणावेशित, ऋणावेशित का मतलब निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये पॉजिटिवली होगा और ये क्या हो जाएगा? निगेटिवली होगा। अब पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है? पॉजिटिव चार्ज आता है कैसे? तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने से आता है। एटम या मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उस पर क्या आता है? प्लस चार्ज आता है। कैसे आता है? प्लस चार्ज। तो यह जो होता है धनायन जो होते हैं, कौन? धनायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के त्यागने से प्राप्त होते हैं।
whenever atoms or molecules remove the electron, its form क्या होता है, कैटायंस। एटम और मोलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, रिमूव करता है, तो वो क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है। जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल समझिए, सोडियम की हम बात करते हैं, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है जानते हैं, कितना होता है, 11। देखिएगा यदि कोई भी आइटम न्यूट्रल रहेगा तो उसमें जितना एटॉमिक नंबर होता है, यानी जितना प्रोटॉन की संख्या होता है, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होता है। कब, जब न्यूट्रल रहेगा तब। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज उस पर नहीं रहेगा तब। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत है, अब इलेक्ट्रॉन 11 होगा और इसके आसपास में बताइएगा कोई एक ऐसा आइटम जो अक्रिय होता है। 11 के आसपास कोई ऐसा आइटम बताइए जो अक्रिय होता है, कोई ऐसा एटॉमिक नंबर 10 वाला। नियोन, हीलियम, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। और नियोन जो है अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस में कौन कौन आता समझ आइए ना, जिसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस याद रखना, इनर्ट गैस में आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और क्या आता है, रेडन। ये सब इनर्ट गैस है। अब इनर्ट गैस बोले क्यों बता रहे हैं, तो इससे आपका कैटायन एनायन बनाने में मदद मिलेगा। समझ रहे, इनर्ट गैस को याद रखने से। अदरवाइज कंफ्यूजन में रही है कि +2 दे कि +3 दे, +1 दे कि -1 दे कि -2 दे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में रहिएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए तो, कोई किसी को याद है, 2 होता है। नियोन का कितना होता है, 10 होता है। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। क्रिप्टन का क्या होता है, बस कहानी खत्म। यहीं तक याद है सबका रहेगा। 18 से जोड़ दिया कितना देगा, 36 हो गया। जेनन का क्या हो जाएगा, 32, 54। इसे 32 जोड़ दिया, समझे, क्या समझे। पहले 2 है ना, एक बार 8 जोड़िए तो 10 हो गया, अब फिर 8 जोड़े तो 18 हो गया, अब फिर 18 जोड़े, एक बार और 18 जोड़िए, हाँ तो क्या हो गया, 54 हो गया। और अभी 32 जोड़िए, अब क्या जोड़ेगा, 32, तो कितना हो गया, 86। क्या हो गया, 86। क्या समझे, यानी ये निकालने के लिए हमने 8 जोड़े थे ना, तो ये निकल गया। फिर 8 जोड़े तो फिर क्या होगा, 18 हो गया, 10 और 18। फिर 18 जोड़िए तो क्या हो गया, 36। फिर 18 जोड़े तो 54, और 32 जोड़े तो क्या हो जाएगा, 86। तो ऐसे निकलता है सबका याद करने का तरीका, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन का। तो दिक्कत है यहाँ तक। अब बताइए, इसके आसपास सोडियम का 11 होता है। सोडियम का Z बराबर कितना होता है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 होता है। इसके आसपास कितना होगा, 10 वाला है। कितना वाला है, 2 तो नहीं होगा, 18 तो नहीं होगा, दूर दूर है, 10 से होगा ना। तो 10 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, 11 से निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा। तो निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इन्हें आ गया। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन लिखाता है, ई से इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन को त्यागने से धनायन प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया ने, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना बचा है पता है, 10 बचा है। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है कि ग्रहण हो रहा है, त्याग हो रहा है ना, रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत है। अब इसका बात करते हैं ऋणायन का। तो ऋणायन में कहानी क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ऋणायन प्राप्त होते हैं। क्या लिखिएगा, गलबात नहीं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या होता है, ऋणायन प्राप्त होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा तब क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अच्छा खासा एग्जांपल।
जिसको आप बचपन से जानते हैं, किसको लें? मान लेते हैं क्लोरीन को लेते हैं। क्या ले रहे हैं? क्लोरीन, F। ठीक है, क्लोरीन नाम सुने हैं ना? क्लोरीन क्या है? गैस है, ठोस है, द्रव है, क्या है? व्हाट इज क्लोरीन? गैस। ये क्या है? गैस है। तो हमने क्लोरीन लिए। बताइए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 9 होगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन है। इसके आसपास बताइए कोई इनर्ट गैस, नियॉन 10 वाला। 9 के पास आसपास 10 से होगा, 2 तो 18 तो नहीं होगा, 10 होगा। तो 9 से 10 होने के लिए क्या करना होगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तब 9 से क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा। इन हो जाएगा ना? तो आइए एक इलेक्ट्रॉन इधर हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो यहाँ पर तीर खींचिएगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एगो ये जुड़ गया तो कितना हो गया? 10। यहाँ 10 हो गया तो एगो जुड़ा तो ऊपर क्या होगा? माइनस। मारेंगे ना, जुड़ेगा क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पर n बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये जो बना था कैटायन बना है, मतलब धनायन, और ये जो बना है वो क्या बना है? एनायन बना है। तो दिक्कत है? तो कैटायन एनायन इसी तरह से बनता है। समझ में आ रहा होगा? अभी और बना के दिखाते हैं, 2 एग्जाम्पल और लेके देते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे देखिएगा। अभी अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें आयंस बनाने का प्रयास करना है कि आयंस कैसे बनेगा, उस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस कितना आएगा, कितना माइनस आएगा। जैसे कि हमने एक Mg लिए है, ठीक है। आपको ये देखना, खाली Mg हम लिख दिए बस। Mg का मतलब मैग्नीशियम। अब ये देखना है कि मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा, ये पता लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि प्लस होगा तो कितना प्लस होगा, या माइनस होगा तो कितना क्या होगा? माइनस होगा। समझ है ना? अब प्लस होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा, माइनस होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? ग्रहण करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस आएगा। ये हमें पता लगाना है। कोई दिक्कत? चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि Mg का द्रव्यमान संख्या, सॉरी परमाणु संख्या कितना होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 12 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा? 12 होगा। तो Mg में इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना हो गया? 12 हो गया, n बराबर। तो दिक्कत? अब 12 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 12 कौन सा नोबेल गैस के आसपास है? बड़ा हो या छोटा हो कोई दिक्कत नहीं, किसके आसपास है? 10 वाला के आसपास है, नियॉन के आसपास। तो चाहेगा कि 12 से हम 10 हो जाए। क्या चाहेगा? 10। हर एक चाहता है एटम कि हम नोबेल स्टेट में रहें, इनर्ट स्टेट में रहें ना, स्टेबल हो जाए। तो ये क्या चाहेगा? 12 से 10 होने के लिए। अब 10 होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कि देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, तो यहां से वो तीर मारिए और Mg से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कीजिएगा? ऐसे साइड कर लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है तो 2e करके लिखा था, e का मतलब इलेक्ट्रॉन, और 2 लगा दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2e करके लिखा गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। और 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 प्लस, ऐसे लिखना है 2 प्लस, पीछे प्लस आगे नहीं। क्या लिखना है? 2 प्लस, पीछे देना है प्लस। हमेशा हम लोग प्लस माइनस आगे देते हैं ना, लेकिन यहाँ पर क्या पड़ता है? पीछे पड़ता है। कोई दिक्कत? तो आपको केवल क्या है, एटॉमिक नंबर खाली पता चल गया तो आप ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा। आप ये भी बता सकते हैं कि इस पर प्लस चार्ज कितना आएगा, माइनस चार्ज कितना आएगा। खाली केवल एटॉमिक नंबर याद है तब। एटॉमिक नंबर तो याद हो भी करेगा कम से कम 30 तक, क्योंकि याद करवाए थे, मुमूम करवाते हैं। चलिए दूसरा कहानी देखिएगा। हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, Al, एल्युमिनियम इसको पढ़ते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 13। तो n बराबर हो गया 13 हो गया। बताइए 13 किसके आसपास है? यहाँ देखिए किसके आसपास है 13? 10 के आसपास है।
किसके है 10, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब ने 10 होगा। 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाहर करेगा तब 10 होगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहेगा तो तीर मारिए Al और 3 गो इलेक्ट्रॉन प्लस करके इधर लिख दीजिए 3e हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया नहीं तो ऊपर पावर कितना हो जाएगा 4 3 प्लस हो गया, यानी यहाँ पर n बराबर 10 बच गया और ये n बराबर क्या हो गया 3, तो 10 3 13, इसमें n बराबर 10 यहाँ पर n बराबर 2, तो इसका 10 तो क्या हो जाएगा 12 हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिएगा तीसरा नंबर में ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये क्या है O का मतलब ऑक्सीजन, जीरो ना यहाँ पर ऑक्सीजन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में 8, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 8 होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है तो देखिए 8 किसके आसपास है, नोट बोलिएगा मारेंगे 10 के आसपास, इसमें 9 है कहीं पर तो 10 है ना, ये 10 के आसपास है। ठीक है, अब 8 से इसको होना चाहिए 10, 8 से क्या होना है तो क्या करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, कैसे बैठा है जैसे लगता है कोई राजा सिंहासन पर बैठा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, पहले पढ़िएगा तो नहीं बनेगा राजा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिएगा 2e प्लस क्या करना है 2e। अब 2 इलेक्ट्रॉन यदि जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन में 2 गो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस पीछे लिखाएगा प्लस माइनस है ना, तो ऑक्सीजन पर ऊपर में 2 क्या कर देना है माइनस, और ये हो गया n बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे लिखाएगा, जोड़ना है तो बाएं पर जुड़ेगा ना, जोड़ना तो इधर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उधर साइड में होगा है ना। चलिए समझ रहे हैं लगभग, कुछ अट रहा होगा दिमाग में कि नहीं अट रहा है कुछ है ना। ये क्या है बताइए तो क्लोरीन, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 17, एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा 17, तो इसमें n बराबर हो गया 17। 17 किसके आसपास है इनर्ट गैस में देखिए तो 18 के आसपास, तो 17 से होना चाहिए इसको 18, तो क्या करना होगा एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा जुड़ जाएगा। अब तीर दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो Cl क्या हो गया एक माइनस, तो एक के लिए नहीं लिखाता है, ऐसे नहीं लिखना एक माइनस करके, ये गलत है, केवल ऐसे लिखाता है, ये क्या होगा सही। लेकिन 2 गो रहेगा तो ऐसे लिखेगा, 3 गो रहेगा तो ऐसे लिखना है, 2 गो को ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर ऐसे ऐसे भी लिखाता है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। 3 गो है तो 3 माइनस करके लिखे या तो 3 बार ऐसे ऐसे करके लिखे, समझे। ऐसे भी लिखिएगा तो क्या रहेगा सही रहेगा, 3 माइनस या 3 बार ऐसे कर करके। 2 प्लस है ऐसे लिखे या तो प्लस प्लस 2 बार करके, ठीक है। 3 गो है तो 3 प्लस या तो फिर क्या होगा प्लस प्लस 3 बार करके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो इसका इस तरह से लिखा गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्या सिलिकॉन का, सिलिकॉन होता है 14 होता है ना, तो 4 Na 4 O, ठीक है। तो 4 Na 4 Na 3 बार कंट्राडिक्शन हो गया, जो बॉर्डर पर रहेगा उसका क्या चांस रहेगा, मतलब कोई 2 देश का बॉर्डर है और उधर बीच एकदम बॉर्डर पर है उसका घर है, तो उसका दोनों देश का नागरिकता रहेगा, इधर जा सकता है और उधर जा सकता है। तो जिसका 4 है वो प्लस से बना सकता है और माइनस से बना सकता है, कभी ले सकता है कभी क्या होगा दे भी सकता है, समझ रहे हैं ना। ठीक है, चुनाव में देखते कोई निर्दलीय है तो निर्दलीय कन्हो भी जा सकता है, तो यहाँ वही हो गया। चलिए और आगे क्लोरीन तो हो गया, एक नेक्स्ट लेके चलते हैं। मैग्नीशियम तो भी बता दिए है, कैल्शियम का, कैल्शियम बताइए कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 20 होते हैं, ये आप लोग खुद समझिए 20 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 20 आसपास देखिए 18 होना चाहिए, तो 2 निकालना पड़ेगा ना,
तो यहाँ से तीर दीजिए और यहाँ पर सी है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ट्रू प्लस। तो इसमें n बराबर 20, यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 18, यहाँ पर n बराबर क्या हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत है? तो कैसे आयंस बनता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दिक्कत हुआ, कौन क्या बनाएगा नहीं बनाएगा, आराम से बन सकता है ना। चलिए आप लोग का एक इसका है स्कैंडियम, क्या है स्कैंडियम हटाइए, चाहे आयरन लिखते हैं या फिर नाम सुने हैं ना, आयरन का आपको बना के दिखाना है। उसके बाद निकेल का बना के दिखाना है, या निकेल, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपर का बना के दिखाना है, CO क्या हो गया कॉपर। तो ठीक है, यानी 3 लोग आपको बना के दिखाना है और कमेंट बॉक्स में डाल देना है ना, क्या इसका बनेगा, कौन सा कैटायन होगा कि एनायन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। कोई दिक्कत है? चलिए नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में होगा।